नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आज हम हिंदी के एक शब्द अहिर के बारे में जानेंगे कि अहिर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। साथ ही साथ अहिरों को लेकर दो वाक्य बहुत ही कहे जाते हैं, खासकर पूर्वांचल में, कि अहिर मिताई तब करे जब कुल मीत मर जाए, और दूसरी अहिरे की बुद्धि 12 बजे खुलती है। इन दोनों का सही अर्थ क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अहिर शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई, अहिर शब्द का अर्थ क्या है, किन शब्दों से बना है, उसका क्या मतलब है, इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसके बाद फिर वह जो दो वाक्य कहे गए हैं उसका सही अर्थ जानने की हम कोशिश करेंगे। संस्कृत का शब्द है आभीर। आभीर यह पुल्लिंग शब्द है, यह पुल्लिंग शब्द है संस्कृत का। आभीर से ही कहते हैं कि अहिर शब्द बना है। और आभीरी, आभीरी, आभीरी का मतलब अहिरी, यानी यह पुल्लिंग और यह स्त्रीलिंग। अब आप जान गए होंगे। अब हम इसके अर्थ पर आते हैं, कैसे इसका अर्थ हुआ। आभीर, देखिए संस्कृत में आभीर का अर्थ होता है बिना डरा हुआ और निडर। भीर का अर्थ होता है डरा हुआ, और लग जाता है तो बिना डरा हुआ। अब आभीर शब्द जो है अभीर से होते होते अहीर, अहीर फिर अहीर तक आया। इसके बाद आज आभीर नहीं अहीर हम बोलते हैं। अब यहां आप देखिए, आभीर, अभीर, अहीर, अहीर। अब यह कैसे। अभीर, भीर माने होता है, भीर माने डरा हुआ, भीर माने डरा हुआ, और लग गया तो बिना डरा हुआ। यही अभीर शब्द बाद में अहिर शब्द में परिवर्तित हो गया। अब अगर हम अहिर शब्द को लें, अहिर, तो देखिए अहि, अहि माने होता है, याद देखिए, अहि माने होता है सर्प, अहि माने होता है सर्प, सर्प का वध करने वाला, यानी सर्प से लड़ने वाला भी अहिर होता है। अब यह आप जान गए होंगे कि कैसे इन शब्दों की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, तो जो अहिर हैं वह पहले डरते नहीं थे, आज भी डरते हैं कि नहीं, यह समाज में आप लोग देख ही रहे हैं। उनका जो पहले मूल जो स्वभाव था, जिस पर शब्द की उत्पत्ति होती है, मूल स्वभाव पर ही होती है। अब भीर माने डरा हुआ, अ लग गया तो बिना डरा हुआ, निडर, निडर होकर जो कोई काम करे, और यह निडरता स्वभाव से आती है, स्वभाव से आती है। अगर यह प्राकृत अहिर शब्द जो है प्राकृत शब्द है। अब इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, अहिर, अहिर, अभीर, आभीर, या आभीर शब्द से अभीर, अहिर, अहिर शब्द बना। अब जो हर शब्द का मूल स्वभाव होता है, तो अहिर हम उसको बोलते हैं जो किसी से न डरे, डरने का अंदर स्वभाव न हो, यही अहिर शब्द। ग्वाल का भी पर्यायवाची है, गोप का भी पर्यायवाची है, यानी गायों की सेवा करने वाला, गौ पालन करने वाला, खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति। संस्कृत का जो अमर कोश है, अमर सिंह द्वारा लिखा गया है, उसमें जो है अहिर शब्द ग्वाल और गोप का भी पर्यायवाची बताया गया है। अब हम समझ गए होंगे कि अहिर का मूल अर्थ आप लोग जान गए होंगे, जो किसी से नहीं डरता है, बिना डरा हुआ, निडर, और वह भी स्वभाव से, अंदर से। अब दो वाक्य जो पूर्वांचल में बराबर कहे जाते हैं,
अहिर मिताई तब करे जब कुल मीत मर जाए। अब इसका अर्थ सुन लीजिए। इसका भी अर्थ लोग अपने अपने ढंग से बताते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ यह है कि अहिर मिताई तब करे जब कुल मीत मर जाए। मीत माने होता है दोस्त, जो है फ्रेंड जिसको आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि अहिर की दोस्ती तभी करनी चाहिए जब आपका कोई मित्र न हो। लेकिन अब इसमें अर्थ छिपा है, अहिर मिताई तब करे जब कुल मीत मर जाए। जब आपके किसी भी बात पर जब सारे मित्र आपका साथ छोड़ दे तो वहां आपका अहिर ही साथी होता है, तब वहां अहिर की मिताई ही काम आती है। अहिर मिताई तब करे जब कुल मीत मर जाए, जब सारे मित्र भाग जाए। वही निडरता वाली बात है, वहां से आप जोड़िए। जब सारे मित्र मर जाए तो उस समय अहिर आपके साथ खड़ा होता है। यही इसका मूल अर्थ है। आज के परिवेश में खड़ा हो चाहे दुम दमाकर भाग जाए, वह अलग बात है। अब दूसरी बात कि इस शब्द को लेकर एक लोगों के अंदर है कि अहिरे की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अब इसका तो मूल अर्थ अभी तक कोई नहीं बता पाया है। अगर आप जानते हो तो जरूर बताइएगा। कुछ लोगों से हमने भी पूछा, कुछ लोग ऐसा जवाब दिए कि आदमी जैसे पहले पंचायत होती थी या कोई बात होता था तो खा पी कर आराम से जो है 12 बजे जो है दोपहर से चलता था। इसलिए लोग कहते थे कि अहिर की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। अब इसका क्या अर्थ है आपके इलाके में, क्यों लोग ऐसा कहते हैं? अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है लिखिएगा। अब हम समझ गए होंगे कि अहिर शब्द का अर्थ आप बाखूबी समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले शब्द के लिए। नमस्कार।